अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि शायद आपने इससे पहले इस वाक़े को कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वाक़या सुनने का मौका मिले। इसके अलावा अगर आपको ये वाक़या पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। कि जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में सबसे पहले वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपने दिल आज़ारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वही है ज़ात जो देने वाली है और तुम भी उसके मोहताज हो, तो फिर मैं तुमसे क्यों मांगूँ। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश होकर वहाँ से चले गए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी इबादत से बड़े ही मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का ज़माना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे और उन्हीं में ये शख्स जो था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफ़िले वालों के साथ हो लिया। आप सभी को बता दूं, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस चीज़ को देखा कि वो जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में वो काफ़िले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है और बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफ़िले वाले जो हैं वो इसकी हिफाजत करना। तो ये बात सुनने के बाद काफ़िले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर राज़ी हो गए, क्योंकि काफ़िले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही परहेजगार है और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो काफ़िले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवा दवा थी, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफ़िले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नज़र थी उस शख्स के ऊपर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफ़िला कहीं पर भी रुकता तो वो काफ़िले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब खेमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहाँ पर भी रुकता ऐसे वक्त में वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज़ का बहाना मार के वो जो औरत होती उस शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा उस शख्स के करीब आने लगी और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फ़ौरन ही वो उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ और अगर तुमने इस चीज़ से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था फ़ौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें करती हो, अभी हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यह है कि तुम इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और जब ये शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफिया थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखा था और मेरे पास सिर्फ उतना ही था, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफ़िले वाले जो थे वो बड़े हैरान हुए और फ़ौरन ही ये बात कहने लगे कि अगर किसी काफ़िले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफ़िले
والے थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो जो अशरफी का थैला था वो नहीं मिला। तो मेरे प्यार दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वो उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी का जो थैला था वो कहीं नहीं मिला। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर ये शक भी करें तो ये एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यार दोस्तों, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बन के दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यार दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वो उसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है, वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता है कि हम तुम्हारी तलाशी लें क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन ये जो औरत है वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। ऐसे वक्त में तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वो जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी इसीलिए वो खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियों की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी का जो थैला होता है वो नज़र आ जाता है। वो जो औरत होती है वो फ़ौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये जो शख्स है ये ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में इसके दिल में चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो भी थे वो सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को इस चीज़ का यकीन हो गया कि ये जो शख्स है ये चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीर से बांध दिया गया। लेकिन वो जो शख्स था फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिला जो था वो मक्के की तरफ रवा दवा हुआ, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप लोग मेरी जंजीर को खोल दीजिए और मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा जहां आप बोलेंगे वहां लौट आऊँगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राज़ी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से कुछ लोग जो थे वो ये बात कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खोलने के बाद तुम हज का बहाना मार के यहाँ से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये जो शख्स है ये हज की अदायगी करने के लिए आया था, ऐसे वक्त में इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वापस लौट कर भी आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीर को खोल दिया गया और उससे ये बात कह दी गई कि फला जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तब भी जाकर हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो इस बात के ऊपर उसके बाद वो जो शख्स था वो चुपचाप हज की अदायगी करने के लिए चला जाता है। आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ए अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आप सभी को बता दूँ, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फ़ौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फ़ौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उससे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहाँ से वहाँ भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीर में नहीं बांधेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, काफिला जो था वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवा दवा हो गया। लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितनी माल दौलत थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ न कुछ माल की ज़रूरत थी। और जब उसने काफ़िले वालों से पता किया तो काफ़िले वालों के पास भी बहुत ही कम माल दौलत थी। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुँचूँगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में ये ख्याल आया कि जब अब किसी जगह पर काफ़िला रुकेगा तो ऐसे वक्त में किसी गाँव के अंदर जाकर मैं मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दूँ, सफ़र के दौरान एक जगह
पर काफिला रुका और ऐसे वक्त में मौका पाते ही वो जो औरत थी वो एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नज़र आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मांगने के लिए आती। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है फ़ौरन ही ये बात कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तो ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला जो मुझे अजर देगा वो तो क़यामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात बोलने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन इस बात के ऊपर राज़ी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दौलत दी और उसे रवाना कर दिया। आप सभी को बता दूं ये जो औरत थी ये अपने काफिले वालों के साथ रवा दवा हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक जगह पर तनहा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फ़कीर आया और आकर ये बात कहने लगा, क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ़ौरन ही वो जो फ़कीर था वो ये बात कहने लगा कि फ़ला शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और ये उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। तो फ़ौरन ही वो जो फ़कीर था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़िले में जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ये बात कहती है कि ये जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया और ज़बरदस्ती की कि जिसकी वजह से आज मैं माँ बनने वाली हूँ। पहले मैंने ये बात इसलिए नहीं जाहिर की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफ़िले वालों को बता दिया। तो ये बात सुनते ही काफ़िले वाले जो थे वो फ़ौरन ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और फ़ौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूँ वो शख्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही ज़ख्मी था, लेकिन जब दूसरी मरतबा उसके ऊपर वार किया तो वो और ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में भी वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था। आप सभी को बता दूँ काफ़िले वाले दिल ही दिल ये बस सोचते हुए जा रहे थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी कितनी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, कितना इससे मानते थे, लेकिन ये तो बहुत ही गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल टूट जाएगा और ज़रूर कोई ना कोई इसे बड़ी सज़ा सुनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों काफ़िला जब मदीना मुनव्वरा पहुँच गया तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने सारी बात रखी गई कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत के शर्फियों को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ ज़बरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा जलाल आया और ये बात कहने लगे कि मैं तुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानता था, अच्छा मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों अभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो औरत है जो ये बात कहती है वो सारी की सारी बात झूठ बोल रही है, यानी ये जो शख्स है ये नेक है और इसने इस औरत का कोई भी अशरफी का थैला नहीं चुराया था और ना ही इस औरत के साथ कोई गुनाह किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो ये बात बोलने लगी कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज़ को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात कही कि अगर तूने ज़रा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम देखने को तुझे मिलेगा। तो मुझे ये बात बता कि फ़ला जगह पर तूने इस शख्स से ये बात नहीं कही थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ, तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा डर के मारे काँपने लगी थी और फ़ौरन ही ये बात कहने लगी कि हाँ मैंने ये बात कही थी। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात कही और फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी कि नहीं दी थी कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी और यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा वाक़या सुना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो औरत थी वो हर बात के ऊपर राज़ी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो ये बात कहने लगे हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत गलत है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़ला कब्रिस्तान में
से ले जाओ और वहाँ गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जो जिस्म है वो गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वो गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैसा ही किया गया और उसके बाद वो जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबा किराम जितने भी थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, यानी पूरा वाक़या जो था वो हुबहू आपने सारा कैसे बता दिया। तो इस बात के ऊपर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नज़रों के सामने पूरा वाक़या पेश कर दिया ताकि ये जो बेकसूर है किसी भी तरीके से रुसवा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह ज़रूर उस दुआ को कबूल फरमाता है, बशर्त यह है कि वो जो दुआ हो वो जायज़ हो। मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए इस चीज़ को कि जब गुलामों का यह आलम है कि अल्लाह ताला अपने गुलामों के सामने सारे वाक़यात को पेश कर देता है और उन्हें ऐसा नज़र आता है कि जैसे उनकी आंखों के सामने से हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज़ को कि प्यारे आका की का शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा, किस तरीके से वो देखते होंगे, किस तरीके से वो सुनते होंगे। यहाँ तक कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों भूल कर भी प्यारे आका के शान में कभी गुस्ताखी नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी शान वाला बनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों इस वाक़ये से हमें सबक ये हासिल होता है कि हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और हमें हर हाल में अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा इम्तिहान भी हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए